नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लीगल टॉक्स एंड मोटिवेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस व्यक्ति को लगता है कि उसने वह क्राइम नहीं करा और जो एफआईआर दर्ज हुई है वह गलत एफआईआर दर्ज करी गई है, तो दोस्तों उसके पास क्या ऑप्शन है। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद वह रद्द हो सकती है या फिर क्या वह एफआईआर होने के बाद उसे अरेस्ट होना पड़ेगा और जो भी उसके खिलाफ झूठे चार्ज लगेंगे वो उसे सहन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है और कैसे उस एफआईआर को हम रद्द करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि एफआईआर रद्द कैसे होती है, उसे क्वेश कैसे करवाते हैं, और ना ही ये जानते हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या उसे रद्द भी करवाया जा सकता है। वो ये समझते हैं कि यदि कोई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है तो फिर उसे उस एफआईआर में पेश होना पड़ेगा, कोर्ट में केस चलेगा, उसे 3 साल 4 साल या 5 साल वहां पर जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वह एफआईआर झूठी है, गलत है, तो दोस्तों आप उसे क्वेश करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों एफआईआर दर्ज होने के बाद वह रद्द कैसे होगी और कहां पर आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक सेक्शन है जो कि 482 यानी धारा 482 है, जिसके तहत हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर होती है। आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट आपकी एफआईआर को रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट भी है जो कि हाल ही में 2024 में दी गई है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और वह हाई कोर्ट में आता है उसे केस करवाने के लिए, तो दोस्तों हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, वह उसे रद्द कर सकती है, यानी कि उस एफआईआर को केस कर सकती है। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है, उसका जो टाइटल है वो क्या है। आपको बता दूं कि इसमें एक ममता नाम का पर्सन है जो कि एक बैंक में काम करता है, जिसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। उस बैंक में फाइनेंस में काम करता था और उस फाइनेंस में गड़बड़ी के तौर पर उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो कि 420 और सेक्शन 409 आईपीसी में दर्ज की गई थी। अब दोस्तों, उसका कहना था कि जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है वह झूठी है और गलत है, उसके खिलाफ किसी भी तरह के ऐसे कोई ऑफेंस नहीं बनते। अब दोस्तों, जो ये अपीलेंट है ये गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जाके इसने 482 यानी कि धारा 482 में एक पिटीशन दर्ज करी, जिसमें कि दोस्तों इसने हाई कोर्ट से एफआईआर को रद्द करवाने के लिए मांग करी थी और हाई कोर्ट ने उसकी जो पिटीशन थी उसे डिसमिस कर दिया, ये कह करके कि उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और यदि चार्जशीट फाइल हो जाती है तो फिर एफआईआर को क्वेश नहीं करा जा सकता। तो दोस्तों, इसी के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे बदल दिया और हाई कोर्ट को ये कहा कि हाई कोर्ट को धारा 482 में इनहेरेंट पावर होती है और वह उसे यूज करके उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, उसमें पिटिशनर को सुन सकती है, चाहे ही उसके खिलाफ लोकल कोर्ट यानी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल क्यों ना हो गई हो। तो दोस्तों, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सेक्शन 482 का जिक्र करा है और उसमें जो इनहेरेंट पावर कोर्ट की होती है उसे कोर्ट को बताया है। और दोस्तों, कहा है कि भले ही उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाए, ट्रायल चल जाए, लेकिन हाई कोर्ट उस एफआईआर के बारे में जो भी उसका प्रोसीजर है उसे फॉलो करेगी और ये कह करके उसे खत्म नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी कि उसके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है, इसीलिए अब उसके खिलाफ जो एफआईआर है वह रद्द नहीं हो सकती, उसे ट्रायल कोर्ट में जाकर के वह फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा कोर्ट नहीं कहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट है इस जजमेंट में इसके बारे में साफ तौर पर बताया है। तो दोस्तों, यदि किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वह भी अपनी एफआईआर यदि उसे लगता है गलत है, झूठी है, तो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, जिसमें कि वह उस एफआईआर को रद्द करवा सकता है भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो। तो दोस्तों, अब आपको जानकारी मिल गई होगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे कैंसिल भी करवाया जा सकता है, उस एफआईआर को रद्द भी करवाया जा सकता है। दोस्तों, आपको मैं इसी तरह की जानकारियाँ देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।